असलकुम। आज की अपनी वीडियो में आप अख्तर सिरानी साहब के बारे में पढ़ा। अख्तर सिरानी साहब है ये 3rd ग्रेड में भी है, अख्तर सिरानी साहब 2nd ग्रेड में भी है और अख्तर सिरानी साहब 1st ग्रेड में भी है। इस वीडियो में आप अख्तर सिरानी साहब की हालात ज़िंदगी और उनकी तहरीर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे कि इस सबक से कैसे सवाल आ सकते हैं और उनके जवाब क्या क्या होंगे। अख्तर सिरानी साहब की पैदाइश 1905 में राजस्थान के शहर टोंक में हुई। नवाबों की नगरी टोंक में अख्तर सिरानी साहब की पैदाइश हुई। इनके बचपन का नाम दाऊद खां था। अख्तर सिरानी साहब के बचपन का नाम दाऊद खां था और वे शायरी में अख्तर तखल्लुस अपनाया करते थे। अख्तर के नाम से इन्होंने शायरी की। इनके वालिद मुहक्किक और अदीब थे जिनका नाम हाफिज़ मोहम्मद खां सिरानी था। अख्तर सिरानी के वालिद भी मुहक्किक और अदीब थे और उनका नाम हाफिज़ मोहम्मद सिरानी था। रियासत टोंक का माहौल नहायत इल्म परवाज और ज़बान व अदब का फ़रोग़ देने वाला था। अख्तर सिरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। अख्तर सिरानी की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जो अदब का गहवारा था। यहाँ पर ज़बान और अदब को फ़रोग़ मिलता है। इन्हें फितरत से बेहद लगाव था, इसीलिए उनकी नज़मों में, उनके गीतों में फितरत की खूबसूरत अक्कासी होती है। वो फितरत को खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। अख्तर सिरानी को रोमानी शायर कहा जाता है, यानी इनका लक़ब रोमानी शायर है। इनको रोमानी शायर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। अख्तर सिरानी साहब मशहूर गीतकार भी हैं। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं और 3rd ग्रेड एग्ज़ाम में हमें इनका एक गीत, एक देहाती लड़की का गीत पढ़ना है। इन्होंने नज़म भी लिखी है, गीत लिखे हैं, सानेट भी लिखे हैं और इनके साथ साथ इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं। इनकी शायरी का कुलियात साया हो चुका है। इनकी शायरी की एक किताब साया हो चुकी है। अख्तर सिरानी की नज़मों का दूसरा अहम मौजू हुब्बल वतनी है। इनकी शायरी का एक मौजू तो फितरत की अक्कासी है, माहौल को ये बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं और दूसरी जो इनकी शायरी की खसूसियात है वो है हुब्बल वतनी, यानी वतन से मोहब्बत। इनकी शायरी में वतन से मोहब्बत ख़ास मौजू इनकी शायरी का है। इनकी नज़मों में अपनी धरती और इसके हुस्न के जलवे का अक्स झलकता है। उन्होंने हिंदुस्तान और इसकी धरती के बारे में खूब लिखा है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फ़ज़ा का एहसास होता है। अख्तर सिरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। अख्तर सिरानी मकबूल और बाकमाल शायर भी थे। इनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ जब इनकी उम्र तकरीबन 43 साल थी। जब अख्तर सिरानी लगभग 43 साल के थे तब इनका इंतकाल 1948 में लाहौर में हुआ। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ क्योंकि ये हिंदुस्तान से फिर पाकिस्तान चले गए। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। इनके साथ साथ इनकी मशहूर नज़म, अफसाने और गीतों की अगर हम बात करें तो इनकी नज़मों का पहला मजमूआ है सुबह बहार। सुबह बहार इनकी नज़मों का पहला मजमूआ है, सुबह बहार। फिर उन्होंने नगमा हरम लिखा, नगमा हरम, और ये उन्होंने औरतों के लिए लिखा, नगमा हरम औरतों के लिए लिखा। बच्चों के लिए उन्होंने फूलों के गीत के नाम से कुछ नज़में लिखी। फूलों के गीत, फूलों के गीत के नाम से उन्होंने कुछ नज़में बच्चों के लिए लिखी। उन्होंने एक मशहूर ड्रामे कावे का उर्दू में तर्जमा किया। कावे नाम का एक अंग्रेज़ी ड्रामा है जिसका जहाक के नाम से उर्दू में तर्जमा किया। इनके कुछ मशहूर व मारूफ नज़म मजमूए हैं सबिस्तान, शाहरू, लालातूर और अख्तरिस्तान। इनके साथ साथ इन्होंने आज़ाद
के कारनामे भी लिखे हैं। आज़ाद के कारनामे के नाम से मशहूर नज़्म लिखी है। इन्होंने कुछ अखबारों में भी काम किया है, जैसे शाहकार, ख़यालिस्तान, हुमायूं और इंतखाब, इनमें उन्होंने इदारत की है। अब हम जान लेते हैं इनकी नज़्म या कहे गीत के बारे में। इनका एक गीत है, एक देहाती लड़की का गीत। सवाल ये हो सकता है कि एक देहाती लड़की का गीत किसका है, तो इसका जवाब आएगा अख्तर शेरानी का। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, अख्तर शेरानी का आपके निसाब में कौन सा सबक है, तो एक देहाती लड़की का गीत। देहात कहते हैं गांव को। अब हम ये गीत पढ़ लेते हैं। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फिजा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम मेह की बूंदें पड़ रही है कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है। जभी मसरूफ़ है आह फगा में, जभी गमगीन ले में गा रही है। शिवाले में गुजर भी जाग उठा, घट ठनाठन की आवाज़ आ रही है। कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। मगर इन सब से बेपरवाह वह लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। ये इनका एक मशहूर गीत है, एक देहाती लड़की का गीत। अब इसमें आए मुश्किल अल्फाज के मायने हम जान लेते हैं। फ़िज़ा कहते हैं माहौल को, और गमगीन का अर्थ होता है रंजीदा, उदास, दुखी, सैड। मसरूफ़ का मानी होता है मशगूल, किसी चीज़ में मसरूफ़ रहना यानी मशगूल रहना, लगे रहना। आहो फगा करना का होता है दुख दर्द का इजहार करना। फिर है गज़ल, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, जिसका होगा घंटा। मंगल गाना का होता है खुशी के गीत गाना। शिवाला का होता है शिव मंदिर, शिव मंदिर को शिवाला कहते हैं। फिर है बछिया, बछिया कहते हैं गाय का मादा बच्चा, गाय के मादा बच्चे को बछिया कहते हैं। फिर हमें कुछ चीज़ दी हुई है, जिसके सवाल दिए हुए हैं, जिनके जवाब बताने हैं। पहला सवाल है, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था। लड़की के गाते वक्त आसमान में बदली छाई हुई थी और छमाछम बरसात हो रही थी। अगला सवाल है, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी। लड़की गमगीन लय में इसलिए गा रही थी क्योंकि उसे अपने माँ और बाप की याद आ रही थी, माँ बाप की उनको याद आ रही थी। अगला सवाल है, लड़की किन चीज़ों से बेखबर परवाह होकर गा रही थी। लड़की शिवालों में घंटा बजने, बरसात होने, बादल आने, बकरी के में करने और बछिया के चिल्लाने से बेपरवाह होकर लगातार गा रही थी। फिर इसमें दे रखा है हुरूफ अतफ, वाव हुरूफ अतफ है। हुरूफ अतफ कहते हैं दो जुमलों या लफ्ज़ों को जोड़ने को, इसे वाव अतफ कहते हैं। के ज़रिए दो लफ्ज़ों को मिलाने की कुछ मिसालें लिखिए, जैसे सुबह ओ शाम, शम्स ओ कमर। इस तरह से हम कुछ लफ्ज़ों के मजमूए बना सकते हैं। हुरूफ अतफ कहते हैं दो लफ्ज़ों के मिलाने वाले